रहीम अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग आप लोग। तो आई होप आपको फंक्शन का टॉपिक और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर्स मेरे जाकर देख लो। तो एक्सरसाइज 4.1 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो आज हमारा 4.1 का लास्ट लेक्चर है। आज हम समझेंगे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन और आज हम लास्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को समझते हैं। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या कहलाएगा, इसकी ये डेफिनेशन है, यही आपने पेपर में लिखनी है। अ फंक्शन एफ टेक्स एन इनपुट एक्स फ्रॉम अ सेट एक्स एंड मैप्स इट टू एन आउटपुट वाई इन अ सेट वाई। मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ एक्स सेट से वाई सेट पे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। Then the inverse function of f denoted by f inverse of x reverses this process. It takes y as input and gives x as output. मतलब ये हुआ कि f इनवर्स हमारा वो फंक्शन होगा जो उसका उलट होगा y से x पे। अगर हम बना दें, पहले था f x से y पे, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, रिवर्स कर दें, ये क्या कहलाएगा, इसका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। तो f जो है इस तरफ लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x के। तो ये नीचे फिगर बनी हुई है, ठीक है। देखो अगर मेरे पास एक फंक्शन है x से y पे, इसको हमने y से f से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर हम एक फंक्शन बना दें जो y से x पे बन रहा हो तो ये जो फंक्शन होगा ये इसका इन्वर्स फंक्शन होगा। बात समझ आ गई। मतलब क्या होगा कि जैसे देखो आपको मालूम है f फंक्शन में जो x में एलिमेंट्स हैं ये होते हैं डोमेन, और जो इसके आंसर्स आते हैं वो इसकी रेंज कहलाते हैं। वो इसकी क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। अब ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो रेंज होगी ना वो हमारी डोमेन बन जाएगी किसकी, एफ इनवर्स की। मतलब पहले हमने सेट एक्स पहले रखा था, वाई बाद में। अब उलट हो जाएगा, अब वाई सेट पहले और एक्स सेट बाद में। तो यहाँ से वो सारा ही डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। इसी तरह ये जो अब एक्स आ जाएगा ये एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगा। तो उलट फंक्शन जो बनेगा एफ का उसको बोलेंगे एफ इनवर्स। तो अब एफ इनवर्स होने के लिए ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स से वाई पे, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। तो हमारे पास एफ ऑफ 1 ए के इक्वल, एफ ऑफ 2 बी के इक्वल, एफ ऑफ 3 सी के इक्वल, ये हमारा एफ फंक्शन है। अगर मैं इसको उलट कर दूं, ये ऐसे कर दूं, तो यहाँ पे अब देखो ए का इमेज 1 हो गया, बी का इमेज 2 हो गया, सी का इमेज 3 हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, उलट फंक्शन हो गया, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, एफ इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 1, एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू 2, एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू 3। मतलब उसका उलट फंक्शन बन जाएगा। अब किसी भी फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन के एग्जिस्ट करने की कंडीशन आपने याद रखनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, दैट इज़ फंक्शन का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है। फंक्शन का क्या होना ज़रूरी है, फंक्शन का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि 1 1 हो और ऑन 2 भी हो। अब ऑन 2 और बाइजेक्टिव ये लिखा हुआ है। 1 1 क्या होता है कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव इफ ईच आउट इनपुट मैप्स टू अ यूनिक आउटपुट। मतलब बेटा कि अगर एक एलिमेंट का सिर्फ इमेज भी एक ही हो, मतलब ये सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन ना आ रही हो, ये भी सिर्फ एक ही एलिमेंट का इमेज बने, इसमें भी रेपिटेशन ना आए, तो फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है। इसी तरह फंक्शन ऑन टू कब होता है, ऑन टू कब होता है कि अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट
in the codomain has at least one pre-image in the domain। इसका मतलब है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि B के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट के इमेज होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू कहलाता है। मतलब अगर इसमें एक एलिमेंट और होता और ये किसी का इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये रेंज हमारी आ रही है ए बी सी, लेकिन कोडोमेन आ रही है ए बी सी डी, तो एक एलिमेंट तो किसी का इमेज ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स बी के भी मतलब वाई के भी वो फंक्शन किसी ना किसी के इमेजेस होने चाहिए। तो ऑन टू भी हो, वन वन भी हो तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, तो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव। तो जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब फंक्शन को ग्राफिकल मेथड से टेस्ट करना हो कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, जिस भी एक्सप्रेशन का ग्राफ है, वो क्या फंक्शन है या नहीं, उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैंने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। मैंने कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन कहीं पर भी लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, ये वर्टिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये जो होगा एक्सप्रेशन, ये हमेशा फंक्शन होगा। ये क्या होगा, फंक्शन होगा। बात समझ आ गई। इस तरह ये ग्राफ देख लो, इसमें भी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो ये भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये भी फंक्शन है। ये देखो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन को ग्राफिकली चेक करना हो कि कैसे ये फंक्शन है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है सिर्फ किसके लिए, वन टू वन फाइंड करने के लिए कि सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अब जैसे ये एक मेरे पास फंक्शन आ गया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये वन टू वन होगा, लेकिन अगर ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वन टू वन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वन टू वन नहीं है, इट फेल्स इन द हॉरिजॉन्टल टेस्ट, सो इट इज़ नॉट वन वन फंक्शन, इट इज़ नॉट वन वन फंक्शन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फंक्शन के लिए चेक करने के लिए होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है वो वन टू वन फंक्शन चेक करने के लिए होता है। ठीक है जी। अब बेटा देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब मैं आपको ना इसको स्टेप वाइज समझाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, आपने एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल पुट करते हैं। जहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा ना, उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, आपने y पुट कर देना है। तो y इक्वल किसके आ गया, 2x माइनस 3 के। ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, x की। माइनस 3 है, इधर आके क्या हो गया, प्लस 3 हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 3 ओवर 2। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू अब पुट करनी। अब यहाँ पर देखो, इसमें से आपने x फाइंड करना है। ये f है, इस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा, f इनवर्स y बन जाएगा। तो अब आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, f इनवर्स ऑफ y। तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन बन गया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर क्या बना, f इनवर्स ऑफ y। हमने सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस कर देना है y को किसके साथ, x के साथ। तो जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर आपने इसको किससे रिप्लेस कर देना है,
x से रिप्लेस कर देने, तो ये देखो जी, ये हमारा क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ x। तो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या आ गया, x प्लस 3/2। तो इस तरह आपने किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, चलो अब एक बार रिपीट करते हैं। पहला स्टेप, f ऑफ x को y रख देने, यहाँ पर f ऑफ x होगा, y रख दिया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, 3 इधर जाके प्लस हो गया, 2x इज इक्वल टू, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 3। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, x इक्वल होता है f इनवर्स y के, ये आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने y को किससे रिप्लेस कर देना है, x से, ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमें f इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। जी बताओ, समझ आ गया क्वेश्चन? चलो अब इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला स्टेप, f ऑफ x को क्या पुट कर देने, y पुट कर देने, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 4x³ -1। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल दी, इधर आके प्लस हो गया, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ से हमें x³ की वैल्यू मिल गई y प्लस 1/4। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे क्यूब रूट ले लेना है, मतलब पावर 1/3 अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो x की वैल्यू आपको पता है ये किसके इक्वल होती है, f इनवर्स y के। अब यहाँ पे आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना, f इनवर्स ऑफ y पुट कर देना। अब ये देखो, ये हमारा आया f इनवर्स y में, हमें किस में चाहिए, x में। आपने इसको रिप्लेस कर देना है y को x के साथ, तो लो जी ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया, विच इज़ x प्लस 1/4 होल की पावर 1/3 या क्यूब रूट। सो दिस इज़ द इनवर्स ऑफ f इनवर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, पहला स्टेप, f ऑफ x को y पुट कर दिया, y इक्वल किसके आ गया, x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब हमने फाइंड करना है x, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करता हूँ, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x माइनस 1 के, -1 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो अब देखो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हमने x इन्वर्स की क्या वैल्यू पुट कर देनी है, f इन्वर्स y। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया f इन्वर्स y। अब हमने क्या करना है, y को x के साथ रिप्लेस कर देना, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, f इन्वर्स ऑफ x की। तो जहाँ जहाँ पर आपका y था आपने पुट कर दिया, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड f इन्वर्स ऑफ x। चलें जी पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। बिल्कुल वैसे ही पहला स्टेप, f ऑफ x को y पुट कर दिया, तो y इक्वल आ गया x प्लस 1/3x माइनस 2 के। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वल आया x प्लस 1। अब y को मल्टीप्लाई करो, 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को ले आओ लेफ्ट साइड पे, ये 2y को ले जाओ राइट साइड पे। ठीक हो गया, अब इसमें से x कॉमन निकाल लो, तो 3y माइनस 1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2y प्लस 1। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर देना है हमने, f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ y आया 2y प्लस 1 और 3y माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें f इनवर्स चाहिए, अब रिप्लेस कर दो y विद x, तो ये क्या आ गया हमारा f इनवर्स ऑफ x। तो जहाँ जहाँ पे y है आपने
एक्स रिप्लेस कर देना, फिर मैंने वाई रख दिया, गलती आ गई, गलती को ठीक करो। दिस इज द रिक्वायर्ड एफ इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जी बताओ, समझ आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है। इसमें आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसमें आपको जी ऑफ एक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है और जी इनवर्स एक्स फाइंड करना है। चलें जी, सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड करते हैं, वही सारा मेथड, उसी को रिपीट करो। एफ ऑफ एक्स को वाई रख दिया, वाई इक्वल आ गया 4x + 2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अब ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई, y - 2/4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, ये इक्वल होता है f इनवर्स y। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो अब हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x, तो रिप्लेस कर दो y विद x। तो f इनवर्स x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x - 2/4, ठीक है। ये बॉक्स बना लेते हैं। अब हमें चाहिए g इनवर्स ऑफ x। अब इसी तरह हम g इनवर्स निकालते हैं। अब g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6x - 18। चलो अब हमने g इनवर्स निकालना है, इसमें भी वैसे ही g ऑफ x को आप y पुट कर दो, y इक्वल आ गया 6x - 18 के। तो यहाँ से आपने 18 को इधर ले आना है, ठीक है। y + 8 है, 66 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y + 18/6। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, g इनवर्स ऑफ y। ये बन गया y + 18/6। तो अब क्योंकि हमें x में चाहिए इनवर्स, रिप्लेस कर दो y विद x। लो जनाब, g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू भी, ओहो यहाँ पे हमें x रिप्लेस करना है, ठीक है। तो x रिप्लेस करो यहाँ पे, तो x को अब हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, y को x के साथ, x + 18/6। ये हमारा g इनवर्स आ गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि f इनवर्स x फाइंड करो और g इनवर्स x फाइंड करो। अब क्वेश्चन ये है कि f इनवर्स x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x, ये हो तो x की वैल्यू फाइंड करें। किसकी वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू फाइंड करें। अब आपने ना f इनवर्स x को इक्वल रख देना है g इनवर्स x के। तो पहले लिखो f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स x हमारा है x - 2/4। g इनवर्स ऑफ x क्या है, x + 18/6, x + 18/6। तो अब हमने इसमें से x फाइंड करना है। चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, ये आ गया 4 × x + 18, 6x - 12, 4x, तो 8 × 4 = 32, 72 हो गया। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ, 4x को, 12 को ले जाओ राइट साइड पे, तो क्या बचा 2x। तो 72 + 12 ये हो गया 84, 2 पे डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, विच इज इक्वल टू 42। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में करना वही है,
लेकिन इसमें ना अब एक चीज़ और आ गई है, इसमें आपने साथ में ये भी वेरीफाई करना है कि क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, तो एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? आंसर एक्स आएगा। ठीक है, चलो पहला काम आपने वही करना है, एफ इनवर्स निकालना है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को क्या रखते हैं? वाई, तो वाई इक्वल आ गया एक्स माइनस सिक्स के, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? वाई प्लस सिक्स। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एफ इनवर्स वाई विच इज़ इक्वल टू वाई प्लस सिक्स, तो एक्स को वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया। लो जी, एक्स इनवर्स ऑफ एक्स हमारा मिल गया। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है। अब पहले फाइंड करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा है ना, अब यहाँ पे देखो, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। ठीक है, चलो सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपने। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये इक्वल होता है, ये अभी हमने फाइंड किया है, एक्स प्लस सिक्स के। तो एफ इनवर्स की जगह पे क्या रखती है? एक्स प्लस सिक्स। तो अब एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पर एक्स है आपने क्या पुट कर देना? एक्स प्लस सिक्स पुट कर देना। मतलब यहाँ पे एक्स आ रहा था, उसकी जगह पे क्या रखती है? एक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स से कैंसिल, तो देखो क्या आंसर आ गया? एक्स आंसर आ गया। तो पहला हमारा आंसर क्या आ गया? पहले का आंसर एक्स आ गया। अब हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको पता है सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है जी? क्या पुट करना है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस सिक्स। अब एफ इनवर्स में यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना? x माइनस सिक्स पुट कर देना। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर ये आ गया। तो लो वेरीफाई हो गया कि f ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x ये इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और दोनों का आंसर किसके इक्वल आ रहा है? दोनों का आंसर आ रहा है x के, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। इसमें भी वैसे ही करना है आपने। क्या करना है जी? पहले एफ इनवर्स निकालना। एफ ऑफ एक्स को क्या रख देंगे? वाई, तो वाई इक्वल आ गया 7x माइनस फोर, तो माइनस फोर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई y प्लस फोर ओवर सेवन के। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू पुट कर देनी। x की वैल्यू होती है f इनवर्स y, तो ये हमारा f इनवर्स y आ गया। अब हमने रिप्लेस कर देने y को x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x हमारा ये बन गया। ठीक हो गया जी, ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा f इनवर्स। अब वेरिफिकेशन पे आ जाओ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। f ऑफ x हमारा क्या है? f ऑफ x है 7x माइनस फोर। ठीक है, f इनवर्स ऑफ x क्या है? ये है हमारा x प्लस फोर ओवर सेवन। चलो जी, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। चलें जी, पहले वेरीफाई करते हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो जहाँ जहाँ पे f इनवर्स है क्या रख देना है आपने? x प्लस फोर ओवर सेवन। तो अब f ऑफ x में यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर आप पुट कर दो ये x प्लस फोर ओवर सेवन, तो यहाँ से सेवन सेवन से कट गया, x प्लस फोर माइनस फोर कैंसल, तो क्या आंसर आ गया हमारा? x। तो पहला वेरीफाई हो गया, ठीक हो गया। चलो अब हम वेरीफाई करते हैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू 7x प्लस फोर, 7x माइनस फोर, ठीक हो गया। अब f इनवर्स में जहाँ पर x है
वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, वहाँ पर हमने ये पुट कर देना है 7x माइनस 4 ओवर 7 प्लस 4 ओवर 7। अब हमने जहाँ जहाँ पर f इनवर्स में x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है 7x माइनस 4 पुट कर देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया 7x माइनस 4, 4 से कट गया 7x ओवर 7, 7 7 से कट गया, क्या आंसर आ गया x। तो देखो दोनों x के इक्वल आ रहे हैं तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, पार्ट नंबर 3 हो गया, 2 हो गया मतलब। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। आपने एफ ऑफ एक्स को क्या पुट कर देना है वाई, वाई इक्वल आ गया x माइनस 3 और 4, मतलब यहाँ पर y रख दिया। अब 4 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और माइनस इधर आके क्या होगा प्लस। तो यहाँ से देखो x की कीमत क्या आ गई 4y प्लस 3। अब हमने x की जगह पे क्या पुट कर देंगे f इनवर्स y, तो ये हमारा f इनवर्स y इक्वल आ गया 4y प्लस 3। अब क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है y विद x, तो हमारा f इनवर्स ऑफ x हमें मिल गया 4y प्लस 3। चलो आ गया, ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा f इनवर्स x। अब वेरिफिकेशन पे आ जाओ, वेरिफिकेशन करनी है जी f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। चलो जहाँ जहाँ पर f इनवर्स है क्या रख देने 4, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे x आना है, यहाँ पे रख देने 4x प्लस 3। अब f ऑफ x में यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या पुट कर देना 4x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 4, मतलब इसमें x की जगह पे ये रख दिया, 3 3 से कट गया 4x ओवर 4। ठीक है, तो ये कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया x। अब रह गया f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब हमने f ऑफ x की वैल्यू रखनी, f ऑफ x क्या है x माइनस 3 ओवर 4। ठीक है, अब हमने f इनवर्स ये है हमारे पास, यहाँ पर x आ रहा है तो यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देंगे x माइनस 3 ओवर 4 और प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से 4 कट गया x माइनस 3 प्लस 3, तो देखो इसका आंसर भी x आ गया। तो ये वेरिफिकेशन हो गई कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब इसमें f ऑफ x इक्वल y के वही प्रोसेस इन्वर्स निकालते जाना, तो y इक्वल टू x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। ठीक हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 को। ठीक है, ये इक्वल आ गया x माइनस 4, ये बन गया एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब आपने ना x को ले आना है इस तरफ और y को 2y को ले जाना है इस तरफ। इसमें से x कॉमन निकाल लो। ठीक हो गया, इसमें से आप -2 भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं माइनस निकाल लूँगा ताकि ना इसको मैं अभी पॉजिटिव बनाऊँगा फिर। तो x इक्वल आ गया -2y प्लस 4 ओवर y माइनस 1। अब ये जो माइनस है ना इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये ज़रा आसान हो जाएगा फिर। अब ये देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस वाई बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई। अब आपने x की जगह पे पुट कर देना है f इनवर्स y। अब y को रिप्लेस कर देना है y विद x, तो f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आ गया, जहाँ जहाँ पे y था x रख देना। लो जी, ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब आ जाएगी वेरिफिकेशन। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं। पहले f ऑफ f इनवर्स ऑफ x,
आपको मालूम है, पहले लिखनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये है, ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स में यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो इन दोनों की जगह पे क्या पुट कर देना है, 2x प्लस 4/1 माइनस एक्स, ये है जी -4 और नीचे है प्लस का 2, -4 यहाँ पर x आ रहा है, ये है +2। अब आपने इनके एलसीएम्स लेने हैं, इसका और इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस एक्स, 2x प्लस 4। अब ये वैल्यू -4 से मल्टीप्लाई करो, -4 माइनस माइनस प्लस का 4x, ठीक हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये बन गया 2x प्लस 4। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको आपने 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, 2 माइनस 2x, बताओ ये समझ आ गया। अब ये इससे कट गया, -4 प्लस 4 से कट गया, -2 प्लस 2x से कट गया, तो इसकी वैल्यू देखो क्या बनी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 6x/6, 2 प्लस 4 6 से कट गया, लो जी इसकी वेरिफिकेशन हो गई है, किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अब हमने f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ये वेरीफाई करना है, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ x है x माइनस 4/x प्लस 2। अब f इनवर्स कहाँ पर है जनाब, ये है f इनवर्स, यहाँ पर आपने x की जगह पे ये पुट कर देना, ठीक है, प्लस का 4 है ओवर 1 माइनस, अब इसको हम करते हैं सॉल्व, x माइनस 4/x प्लस 2, चलो जी वैल्यू पुट हो गई। अब इसको भी उसी तरह एलसीएम से सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 2 एलसीएम आ गया, ये बन गया 2x माइनस 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस का 8, इसी तरह डिनोमिनेटर में x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस का 4, x प्लस 2 कट गया, यहाँ से 8 से कट गया, यहाँ पे x से कट गया, 4x प्लस 2x 6x/6, 6 से कट गया, क्या आंसर आ गया x। तो देखो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x और f ऑफ f इनवर्स ऑफ x दोनों x के इक्वल आ रहे हैं, काम वही करना है, ठीक हो गया जी। तो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये ज़रा ध्यान से समझना है कि मुश्किल काम नहीं है। विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स, अब हमने एफ इनवर्स नहीं फाइंड करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर आपने सिर्फ एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकालनी है, उसी से ही एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन निकालनी है। अब डोमेन बेटा होती क्या है, एक्स की वो वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन का आंसर फाइनाइट आए, एक्स गिव्स फाइनाइट आंसर्स। अब फाइनाइट आंसर्स क्या होते हैं, फाइनाइट आंसर्स का मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू 7 आ जाए, -1 आ जाए, 1/2 आ जाए, क्या नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए आंसर, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं, ये अनडिफाइंड चीज़ें हैं। क्या नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी और नेगेटिव का स्क्वायर रूट। एक्स की जिन वैल्यूज़ पे इन्फिनिटी आ जाए या नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ जाए, वो वैल्यूज़ हमने डोमेन में से निकाल देनी, मतलब वो डोमेन में नहीं रखनी, उस पे आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, वो डोमेन में नहीं हो सकती। समझ आ गई बात। तो x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से आंसर फाइनाइट आए वो डोमेन होती है, और जिन पे इन्फिनिटी आ जाए और जिन पे नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ जाए वो वैल्यू डिफाइंड
नहीं होती। समझ आ गई बात। अब हमने x की वो वैल्यूज़ देखनी है जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब देखो, पहला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल ये। अब देखो x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम इसमें पुट करें, इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए या नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ जाए। अब आपको पता है इन्फिनिटी कब आता है, 1/0। अब इसमें तो फ्रैक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं आ सकता आंसर, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं आ सकता। तो x की तमाम वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका मतलब डोमेन ऑफ f क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स। अब ऑल रियल नंबर्स को ऐसे इंटरवल की शक्ल में लिखते हैं, -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल, ये डोमेन आ गई। अब क्योंकि x की जो वैल्यू पुट की हमने वो सारी की सारी ये थी ऑल रियल नंबर्स, अब जब इसमें एक रियल नंबर पुट करेंगे जवाब भी रियल नंबर आएगा। इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या होगी, वो भी एक रियल नंबर होगी, तो डोमेन भी रियल नंबर हो गई और डोमेन भी रियल नंबर होगी। ये आई एफ ऑफ एक्स की। अब आपको ये वाला पॉइंट समझना है। अब मैंने बताया था जब इन्वर्स करते हैं तो डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। अब यहाँ पर जो f की रेंज है वो f इनवर्स की क्या बन जाएगी, वो डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। जो रेंज होगी वो आपने क्या बना देनी, f इनवर्स की डोमेन बना देनी, और जो डोमेन है वो f इनवर्स की क्या बना देनी है, रेंज। तो इसका मतलब हमने f इनवर्स फाइंड भी नहीं किया, उसकी डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड कर लिया। तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर। आई होप समझ आ गया होगा पॉइंट। अब इसी तरह यहाँ पे देखो, इसमें भी देखो x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 1/x नहीं आ रहा, तो इसका मतलब x की किसी वैल्यू पे ये अनडिफाइंड नहीं है, फ्रैक्शन नहीं आ रही, स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। इट मीन्स कि x की तमाम वैल्यूज़ पे, ऑल रियल नंबर्स पे ये डिफाइंड है, तो डोमेन भी रियल नंबर हो गई और रेंज भी रियल नंबर हो गई। तो इसकी जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी, इसकी जो डोमेन है एफ इनवर्स की रेंज होगी। ठीक हो गया। चलो अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट को ज़रा ध्यान से समझना है। अब इसमें देखो x/1/x आ रहा है। अब यहाँ पे देखो x को मैं क्या पुट करूँ जिस पे ये इन्फिनिटी हो जाए, ये रफ में करना है आपने। अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करूँ तो देखो -1/0 क्या बन गया है, इन्फिनिटी बन गया है। तो ये x की सिर्फ एक वैल्यू पे इन्फिनिटी बन रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं करना, मतलब इसकी डोमेन में से -1 निकाल देना है। तो यहाँ पर हम इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ f ये बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर्स -1। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स सारे होंगे लेकिन -1 नहीं होगा। तो डोमेन इसकी क्या आ गई, रियल नंबर्स में से एक नंबर जिस पे अनडिफाइंड है वो निकाल देनी। अब रेंज का ट्रिक समझ लो। अगर हमने डोमेन में से -1 निकाला है तो डोमेन में से -1 निकाला है तो रेंज में क्या आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू निकलेगी ना। डोमेन में से एक वैल्यू निकाली है तो रेंज में भी एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका ट्रिक ये है, यहाँ पर देखो इसका ट्रिक ये होता है, आपने रेंज के लिए x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे x का कोफिशिएंट क्या है 1, दोनों के x के ऑप्शन को डिवाइड कर लेना है, क्या आंसर आया 1। इसका मतलब इसकी जो रेंज है ना उसमें 1 नहीं होगा। देखा कैसा अमेजिंग ट्रिक है, जब भी आपने रेंज निकालनी है ये ट्रिक यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो अब आपने ये ट्रिक यूज़ किया, डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। अब आपको पता है कि जो रेंज है, जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, रियल नंबर में से 1 निकाल देंगे, और जो डोमेन है वो क्या होगी, एफ इनवर्स की रेंज होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया कि एफ इनवर्स की डोमेन ये है, एफ इनवर्स की रेंज ये।
ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। x माइनस टू का स्क्वायर रूट। अब x माइनस टू का स्क्वायर रूट आ रहा है। अब जरा ये समझ लो, अब देखो x माइनस टू अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका आंसर नेगेटिव का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x इज लेस देन 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब 2 पुट कर सकते हैं और 2 के आगे वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 से पीछे वाली वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। इस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने इसकी डोमेन क्या बना दी, डोमेन होगी 2 और 2 से आगे वाले नंबर्स। तो क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, 2 शामिल होगा क्योंकि 2 का आंसर 0 आता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब रेंज ऑफ एफ, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस रखे हैं। तो जब यहाँ पर x को मैं 2 पुट करूंगा तो इसका मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, इसका मैक्सिमम आंसर 0 आएगा। तो जब मैं 3 पुट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ से शुरू होगी, 0 से। तुम्हारी इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू पॉजिटिव। तो अब हमने डोमेन भी निकाल ली, अब हमने रेंज भी निकाल ली। अब जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन बनेगी और जो डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज बनेगी। यहाँ पे ओपन इंटरवल आना है, क्लैरिकल। तो ये हमारा पार्ट नंबर। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, ये आसान सा ही है। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, आपको जी ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए। आपने फाइंड करना है किसकी वैल्यू, आपने ए की। चलो पहले फाइंड करो एफ एट ए, एक्स यहाँ पे ए रख, फिर फाइंड करो जी ऑफ ए। तो एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, ये बन गया ए प्लस 21। अब एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए, तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल आ गया ए प्लस 21। सारी वैल्यूज के लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस ए और माइनस 21। अब देखो यहाँ से मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 21 में से 9 निकाल दिया। 12 के क्या फैक्टर्स बने के 1 आ जाए, 4 और 3 फैक्टराइजेशन कर ली, तो ये फैक्टर्स बन गए a माइनस 4। तो यहाँ से a की एक वैल्यू 4 आ जाएगी, a की एक वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, तो हमारे a के आंसर क्या आ गया, 4 और माइनस 3। लो जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो ये मैंने 3 पार्ट्स में बनाए, इस वजह से कहा आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम